से महागठबंधन बनी है, हम लोग नीतीश जी एक साथ हुए हैं, तब से घबराहट जो है इन लोगों के खेमे में है और लोग डरे हुए। हम बार बार क्यों कह रहे हैं? कोई बड़ी बात है फिर से छापा पड़ जाए 23 से पहले? 24 की जनवरी तक हम तो आग्रह करेंगे कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है। समझ गए ना? इन दिनों देश का माहौल चुनावी ही है। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। फिर ऐसा क्या है कि ये सवाल उठने लगा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये चाहती है कि लोकसभा के चुनाव इस साल के आखिर में ही हो जाए? ऐसा हम नहीं कहते हैं, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उसके बाद कांग्रेस के ही राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने भी यही बात कही। उन्होंने नीतीश कुमार की बात को सही ठहराया और कहा कि ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हारने के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। बीजेपी को लगता है कि ये जो 4 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इनमें से किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव करा लिए जाए। मतलब इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा का चुनाव प्रीपोन कर लिया जाए। यानी अगले साल जो मई के महीने में सरकार बननी है, अप्रैल मई में चुनाव होने हैं, उससे पहले इसी साल के आखिर में चुनाव करा लिए जाएं, ताकि इन राज्यों में से कुछ में बीजेपी की सरकार बन जाए। ऐसा विपक्ष का आरोप है कि डर के मारे ऐसी बात चल रही है और ऐसी योजना चल रही है बीजेपी की कि लोकसभा चुनाव पहले करा लिए जाए। पहले ये बात कही नीतीश कुमार ने और फिर कही कांग्रेस के नेता तारिक अनवर ने। हो सकता है आने वाले दिनों में विपक्ष के कुछ और नेता भी नीतीश कुमार की सुर में सुर मिलाने लगे। वैसे भी विपक्षी नेता इन दिनों एकता का राग अलाप रहे हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक होने वाली है। ये एक बड़ी बैठक है क्योंकि कई सालों बाद विपक्ष के इतने बड़े नेता कम से कम एक साथ तो नजर आएंगे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि किसी एक फोटो में 2 नेता आपस में दिखने को तैयार नहीं है, वो ऐसे सारे नेता एक साथ बैठे नजर आएंगे, जिनमें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी होंगे, तो ममता बनर्जी भी होंगी, उद्धव ठाकरे होंगे, अखिलेश यादव होंगे, नीतीश कुमार तो हैं ही। ये बात आखिर शुरू कहां से हुई कि नीतीश कुमार ने ये बात 14 जून को पटना में एक कार्यक्रम में कही कि बीजेपी के लोग पहले चुनाव करा लेना चाहते हैं। बात यहां से शुरू हुई कि हिंदी के एक अखबार में ये खबर छपी कि लोकसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं। ये बात नीतीश कुमार के जेडीयू के एक करीबी नेता ने नीतीश कुमार को बताई और उनको वो खबर भी पढ़ाया कि क्या क्या लिखा हुआ है कि चुनाव क्यों होना चाहता है। इसीलिए चूंकि बीजेपी को लगता है कि जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां उसकी हालत ढीली है, लोकसभा के साथ करा लेंगे तो मोदी के चेहरे पे शायद फायदा हो जाए। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने जेडीयू के कुछ करीबी नेताओं के साथ इस पर बातचीत भी की और शाम होते होते नीतीश कुमार ये बात बोल भी गए। लेकिन आप ही सोचिए कि भला लोकसभा के चुनाव पहले क्यों कराएगी बीजेपी? आपको मैं नीतीश कुमार का एक पुराना बयान याद दिलाता हूं और उन्होंने ये बात कई बार मंच से कही थी, बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, ये कहकर वो बीजेपी का मजाक उड़ाते थे। जब जब बीजेपी की तरफ से ये बात कही जाती थी कि उनके पार्टी के घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में ये बात आती थी, या बीजेपी का कोई बड़ा नेता चुनावी मंच से कहता था कि अयोध्या में हम राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। हालांकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। लेकिन अब तो तारीख भी आ गई है नीतीश बाबू के लिए। अगले साल जनवरी के महीने में कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को, अभी प्रधानमंत्री ने इसके लिए डेट फाइनल नहीं की है, लेकिन अगले साल की शुरुआत में राम मंदिर, अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा, जिन्होंने खुद ही इस भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन
भी किया था। उस वक्त मैं भी वहीं था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे, भव्य समारोह हुआ था भूमि पूजन का। अगले साल ये राम मंदिर का उद्घाटन होगा। राम मंदिर बीजेपी के लिए, हालांकि बीजेपी के नेता भले ही कहें कि उनके लिए आस्था का मुद्दा रहा है, लेकिन पिछले कई दशकों से राम मंदिर के सहारे बीजेपी चुनाव लड़ती रही है। उसके कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, जो उसके संगठन के हैं। कई बार कई जगहों पर यात्राएं निकाली गई है। आडवाणी की रथ यात्रा आप सबको पता ही होगा, जिसको बिहार में लालू यादव ने रोका था। किस तरीके से अयोध्या और पूरे देश में राम मंदिर को लेकर आंदोलन हुआ। तो इतना बड़ा जो कार्यक्रम है जनवरी के महीने में, वो बिना कार्यक्रम कराए हुए पहले चुनाव लोकसभा का बीजेपी क्यों कराएगी? अपने ही पांव पर बीजेपी क्यों कुल्हाड़ी मार लेगी भाई? ये तो कम से कम नीतीश बाबू को सोचना चाहिए था। जिस बात को लेकर वो बीजेपी का मजाक उड़ाते थे, जिस बीजेपी के साथ वो सालों तक रहे, तो नीतीश बाबू के बारे में तो कहा जाता है कि कोई उनको समझ नहीं पाया, उनके करीबी भी उनके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लंबे अरसे तक रहे, सरकार में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे, फिर नरेंद्र मोदी अमित शाह की टीम के साथ काम किया उन्होंने, बीच में वो गए भी और फिर अलग हो गए। लेकिन इतना तो बीजेपी को वो जानते होंगे कि बिना राम मंदिर का उद्घाटन कराए बीजेपी चुनाव नहीं करवाना चाहेगी। और ये जनवरी के महीने में तय हुआ है, तो फिर वो दिसंबर के महीने में चुनाव क्यों करवा लेगी? इसका कोई तुक भी नहीं बनता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा के चुनाव के ट्रेंड से कोई खास तालमेल दिखता नहीं है। हाल के कुछ चुनावों का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे आप देखिए 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। यही हाल राजस्थान में था, वहां अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। माने तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार। लेकिन हुआ क्या? मध्य प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत पाई, सारी की सारी सीटें भाजपा जीत गई। राजस्थान में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में अगर किसी की सरकार बन गई, जिस पार्टी की सरकार बन गई, वही पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा कर लेगी। ये जरूरी नहीं है, इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इसीलिए ये कह लेना कि इसी के साथ हम लोकसभा विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव करा लें, मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार के इस दावे में कोई खास दम है। वैसे भी आजकल नीतीश कुमार कई बार कई तरह के बयान देते रहे हैं। क्या ये उनकी सोची समझी चाल थी? इसके पीछे क्या निहितार्थ रहे होंगे ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन ये कहकर और ये मुद्दा उछालकर कि डरी हुई बीजेपी इसी साल के आखिर में लोकसभा चुनाव कराना चाहती है, इससे उनको कोई फायदा होगा, विपक्षी एकता और मजबूत होगी, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपसे एक आग्रह है कि अपनी राय जरूर रखिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो के नीचे बात बताइएगा, मैं जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। अच्छा लगा तो सही, बुरा लगा तो सही, क्यों लगा वो बताएंगे तो आगे से हम भी अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।